महानंद महतो का आवाज गहरी नींद सोने वालों। झारखंड में राजनीति हलचल है। जागो झारखंडी जनता जागो, राजनीति हलचल है। जोहार साथी, आज जिस मुद्दे की आज बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा जो है झारखंड के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उस मुद्दे को शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि वो मंजिल किस रूप में जो है झारखंड को मिला है, उस विषय पर, उस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। उस मुद्दा का जो है मेन टॉपिक्स है सीएनटी एसपीटी। तो जोहार साथी, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। अब मैं जो है मुद्दे की बात को शुरुआत करता हूं। सीएनटी एसपीटी, सीएनटी एसपीटी का मतलब क्या है? सीएनटी, उसका देखिए वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि सीएनटी है क्या। सीएनटी, सीएनटी, और चर्चा जो है एक है एसपीटी। तो देखिए सीएनटी और एसपीटी है क्या? इसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी। ये हुआ सीएनटी का इसका पूरा नाम। इसको हम लोग छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम भी कहते हैं। और ये आपका हो गया एसपीटी, संथाल प्रगना टेनेंसी। ये हुआ आपका संथाल प्रगना अधिनियम। तो ये दोनों में जो है बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो है हम लोग जानकारी या अभाव के कारण से जो हम लोग सीएनटी एसपीटी को समझ नहीं पाते कि आखिर सीएनटी है क्या और एसपीटी है क्या। हम लोग बहुत बार सुने होंगे, बहुत सारे झारखंड का मुद्दे में सीएनटी का नाम आता है, एसपीटी का आता है, लेकिन है क्या? आज इसी के बारे में जो हम विशेष जानकारी जो है आप लोग को देने जाएंगे। तो देखिए हम बता रहे हैं कि जो आजादी से पहले जो हम लागू हुआ था, आजादी से पहले जो वो था हमारा सीएनटी, और जो आजादी के बाद में जो है ये स्थापित किया गया, लागू किया गया, वो एसपीटी है। इस चीज को समझना होगा। तो देखिए सीएनटी जो है 1908 ईस्वी में इसको जो है लागू होता है। ये सीएनटी जो है 1908 में लागू होता है। और उस टाइम जो रहता है हमारे भारत में जो है ब्रिटिश सरकार, मतलब अंग्रेजों का सरकार उस टाइम जो हमारे भारत में रहते हैं। और यही है कि उस टाइम जो है हमारा जो झारखंड जो है वो बंगाल के प्रांत के अंतर्गत आते थे। झारखंड, बिहार, आपका उड़ीसा, ये सब जो है इसी का प्रांत में आते थे। अब देखिए ये हम बता रहे हैं कि सीएनटी में जो है, सीएनटी में आप इस चीज को विशेष देखना होगा कि अंतर्गत जो है वो 4 मंडल आते थे, परमंडल। 4 परमंडल जो है वो आपको सीएनटी के अंतर्गत आते थे। तो वो कौन कौन 4 परमंडल है उसको भी आपको जानने की जरूरत है। तो पहला जो परमंडल जो था उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा था दक्षिणी छोटा नागपुर, और आपका पलामू और कोल्हान। ये जो है 4 परमंडल जो है वो सीएनटी के अंतर्गत वो आते थे। क्या क्या हो गया? छोटा नागपुर आपका उत्तरी, आपका हो गया छोटा नागपुर दक्षिणी, और पलामू और कोल्हान। ये जो हो आते थे सीएनटी में। अब आते हैं हम एसपीटी का जिक्र करते हैं। ये आपका हो गया, जैसे कि मैंने कहा संथाल, देखिए इसका नामे से है संथाल परगना टेनेंसी। इसका नाम से ही कि केवल जो है, और ये जो है 1949 में, देखिए आपको एसपीटी जो लागू होता है वो कब होता है?
1949 में। तो 1949 में सिर्फ एक ही परमंडल जो इसमें आते हैं वो है संथाल परगना टेनेंसी। और जो है इस प्रकार से जो है सीएनटी और एसपीटी में जो है डिफरेंस है, ये था आजादी का बाद का स्थापित होना, ये आजादी से पहले जो है लागू हुआ। अब देखिए हम जानेंगे कि इसमें जो था क्या, इसको विषय को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग को समझना होगा कि रैयत है क्या, तब जाके हम लोग सीएनटी और एसपीटी को बढ़िया तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए रैयत है क्या, रैयत इसको समझिए पहले। तो हम लोग बहुत सारे जगहों पर सुनते हैं कि रैयतों का जमीन है ना, कि रैयत क्या है, लेकिन उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर रैयत है क्या। तो रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब ही हो गया किसान, या फिर हम कह सकते हैं जमीन का मालिक, इसी को हम लोग रैयत कहते हैं। तो ये हुआ रैयत। इसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें और अगर हम आदिवासी पर चर्चा नहीं करें कि आदिवासी है क्या, उसके बाद ही देखिए दोस्तों, मैं इसको पहले डेप्थ से आप लोग को एक एक छोटा छोटा मुद्दे के टॉपिक्स को लेके जानकारी करा दे रहा हूं, ताकि जो है विशेष रूप से आपको समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले आदिवासी। तो आदिवासी हम लोग सुनते आदिवासी, मतलब आदिवासी का मतलब होता है क्या, उस चीज को पहले समझिए। आदिवासी, आदिवासी मतलब, तब आप सीएनटी और एसपीटी को विशेष रूप से समझ पाइएगा। देखिए आदिवासी है क्या, तो झारखंड प्रदेश में वैसे लोग, जब ये क्षेत्र जो पूरा जंगल हुआ करता था, चारों तरफ वन था और पेड़ पहाड़ से पूरा भरा था, और ये जमीन जो है उस समय जो है रहने लायक नहीं हुआ करता था, तब जाके जो है कहीं से यहां पर आदमी लोग आए, बसे, और फिर जंगल को धीरे धीरे सफाई करके उसको रहने योग्य बना दिए। भूमि जो था उसको काट के जो है उपजाऊ का रूप में, खेती का रूप में ये परिवर्तन किया। तो इस प्रकार से जो है इसका जो निर्माण किया, उसी को हम लोग कहते हैं आदिवासी। वही है कि आपको जमीन को जो है खेती का रूप में परिवर्तित किया, या फिर आके जो है इस जंगल को सफाई करते के रहने योग्य बना, इसी को हम लोग कहते हैं आदिवासी। अब आते हैं आदिवासी के साथ साथ और एक वर्ड आता है हम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलवासी। इस चीज को समझना है, मूलवासी। देखिए दोनों का जो है डिफरेंस है, आदिवासी और मूलवासी, तो इसको डिफरेंस तो देखना पड़ेगा। हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं आदिवासी मूलवासी, लेकिन मूलवासी है क्या, उस चीज को वैसे लोग जो प्रारंभिक समय से झारखंड में है, ये भी वैसे ही लोग हैं जो शुरू से जो झारखंड में जो है रहे हैं, लेकिन ये जो है आदिवासी नहीं थे। ये किसी मतलब है ना कि जाति जो है इनका अलग था, बस अंतर यही था कि मूलवासी का जो है जाति अलग था और ये आदिवासी एक खुद अपना एक समुदाय था, बस यही डिफरेंस था। बाकी जो है दोनों का काम जो है उसी प्रकार से था। आदिवासी जो है खास अंतर नहीं, सिर्फ था जाति का अंतर। तो इसमें तो ये मूलवासी जो है, आप जो है आदिवासी में ये नहीं आते थे, बस यही अंतर है। अब आता है और एक वर्ड जो हम लोग को सुनने में आता है, जिसको हम लोग बोले दिक्कू। दिक्कू ये वर्ड है क्या, हम लोग जो झारखंड के मूलवासी नहीं है उसको हम लोग कहते हैं दिक्कू। जो झारखंड के मूलवासी नहीं है और ये जो है बाहर से आके जो झारखंड में जो बस गए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दिक्कू। इक्वल टू जो बाहर से जो है आके जो है जो बस है, उसको हम लोग कहते हैं दिक्कू। अब विशेष रूप से हम लोग जानते हैं कि पहले जो है रैयत, रैयत का जो है क्या था, उसका जो है रहने का शैली, उसका जो है जीवन यापन किस तरह का था, उसके बारे में हम बात करें।
देखिए पहले रैयत, पहले रैयत का मतलब ये समझिए जाने कि अंग्रेज से आने से पहले का जो है हम चर्चा कर रहे हैं। उस समय का जो था रैयत जो थे अपने जमीन का जो है खुद मालिक होते थे। वो जितना मान लीजिए है ना कि जिस जमीन में वो काम करते थे, जितना अनाज उपजते थे, उसका मालिक वो स्वयं हुआ करते थे। लेकिन जो है आप जब जब अंग्रेज जब झारखंड पर जब नहीं आए थे तब क्या बोले, ये मालिक खुद होते थे। और जो है तब यहाँ जो है तब एक ये होता था, बोला जाता था जैसे क्षेत्रीय राजा। उस समय जो था क्षेत्रीय राजाओं का क्या होता था, शासन हुआ करता था। तब जितने भी किसान हुआ करते थे, जितने भी रैयत हुआ करते थे, वे खुद मालिक हुआ करते थे। ये आपको अंग्रेज आने से पहले का बात। वे जमीन में जो जो रेवेन्यू आता था कुछ वे राजा को दे देते थे, किसान कुछ राजा को दे देते थे। उसके बाद जो अपना जीवन यापन करते थे। और राजा क्या करता था, पूरा सालाना जो है, साल में जो है उस टाइम का जो है मुगल, उस समय जो शासक जो था मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाह जो है को, वो मुगल बादशाह को राजा जो होते थे सालाना में उसको टैक्स देते थे। मतलब क्या था, किसान जो है वहां का जो क्षेत्रीय राजा थे, पहले क्षेत्रीय राजा को वो कर दे दिए। अब क्षेत्रीय राजा क्या करते थे, मुगल बादशाह को जो है वो अपना कर जो है सालाना में देते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया, जब उसके बाद जो है हम लोग का यहाँ युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध, और बक्सर युद्ध होने के बाद से जो है धीरे धीरे जो है अंग्रेज झारखंड पर जब प्रवेश करने लगे, तो प्रवेश करने के बाद जो है झारखंड में जब घुसे तब जो है वहां का जो शासन जो है ठीक अब उल्टा होने लगा। अब क्या उल्टा हो गया कि क्षेत्रीय राजा जो था, जो यहाँ का झारखंड का हुआ करते थे क्षेत्रीय राजा, अब ये क्या किए, जब ब्रिटिश का जब सरकार आ गया, मतलब अंग्रेज का सरकार जब आ गया, तो अब ये क्षेत्रीय राजा जो है अब ब्रिटिश को जो है वो टैक्स देना चालू कर दिए। क्योंकि उस टाइम जो है मुगल बादशाह का जो है सल्तनत जो है खत्म हो गया था। अब जो है यहाँ पर झारखंड में जो है राज जो है आपका अंग्रेज का हो गया, ब्रिटिश सरकार का हो गया। अब जैसे ही इस तरह का हो गया और बढ़ता ही गया, और उसके बाद जो है यहाँ जो है दीवानी अधिकार जो है अंग्रेज धीरे धीरे चालू कर दिया। दीवानी अधिकार मतलब वो उसका जो है टैक्स लेने का वो खुद का अधिकार जो है अंग्रेजों को मिल गया। अब धीरे धीरे क्या है, क्षेत्रीय जो राजा थे अब वो सोचने लगे कि चलो अब तो मुगल खत्म हो गया है, ठीक है, अब किसी को पैसा देने का अधिकार मतलब है ना कि नहीं देंगे, ये दिमाग में जो है क्षेत्रीय राजा को चलने लगा। तो अब क्या किया, अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार जो है इस पर जो है बहुत क्रोधित हुए और गुस्सा में जो आके जो है ब्रिटिश सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाती है, और वो कदम रहता है जमींदार, जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी प्रथा। अब ये जो है जमींदारी प्रथा लागू कर देता है, और जमींदार प्रथा जैसी लागू करता है अंग्रेज, उसी में से किन्हीं को जमींदार जो है नियुक्त करता है। ये अंग्रेज जो है वहां जो है जमींदार एगो बना देता है। अब इस जमींदार का जो काम रह जाता है, क्या काम रहता है कि राजा से जो है टैक्स लेना, वहां क्षेत्रीय राजा जो हुआ करते थे झारखंड में, तो क्षेत्रीय राजा से टैक्स लेना। दूसरा था वहां किसानों से टैक्स लेके अब ये जो है जमींदार जो है किसको देते थे, ब्रिटिश सरकार को। अब जस्ट जो है उल्टा हो गया, अब जमींदारी जब प्रथा गया तो जमींदार जो है डायरेक्ट कनेक्शन हो गया अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से, और जितना भी टैक्स जो है ये क्षेत्रीय राजा से लेते थे किसानों से, ये डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार को देते। अब जैसे जैसे जमींदार नियुक्त किया, तो जमींदारी नियुक्त होने के बाद जो है
ये अपने आप को जो है जमींदारी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण आदमी समझने लगा, अपने आप को राजा की भांति समझने लगा। तो समझने के बाद जो है ये जमींदार क्या किया, एक उप जमींदार को ये भी नियुक्त कर दिया। ये क्या किया जमींदार, ये नियुक्त कर दिया, उसको बोलते हैं उप जमींदार। ये डिप्यूट किए उप जमींदार को। तो उप जमींदार जब डिप्यूट कर दिए तो अब जो है उप जमींदार फिर क्या करने लगा, फिर ये क्षेत्रीय राजा से और किसानों से टैक्स लेके ये किसको देने लगे, जमींदार को। और फिर जमींदार फिर किसको देने लगे, अंग्रेज को। तो देखिए पहले था ब्रिटिश सरकार पावर दिए जमींदार को, जमींदार दे दिए उप जमींदार को। तो इस प्रकार से उप जमींदार भी अपने आप को जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगा, अपने आप को वीआईपी आदमी समझने लगा, अपने आप को राजा खुद को समझने लगा। तो ये किया, फिर और एक जमींदार को ये नियुक्त कर दिया, और एक जमींदार को ये नियुक्त कर दिया। अब जो जितने भी जमींदार इस तरह से ये जमींदार फिर क्या किए, फिर और एक जमींदार को नियुक्त कर दिया। फिर इस तरह से ये जमींदार जो है फिर और एक जमींदार नियुक्त कर दिया। ऐसे ऐसे श्रृंखला बनते 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 क्या हो गया, कम से 8 से 10 जो है जमींदार जो है डिप्यूट होने लगा। तो इसमें देखिए ये क्या करते थे, ये जो नीचे वाला जमींदार मान ले कि 10 नंबर में है जमींदार, वो क्या किए, 9 नंबर जमींदार को टैक्स दिए, 9 नंबर जमींदार जो है 8 नंबर जमींदार को दिए, 8 नंबर जमींदार जो है आपको 7 नंबर को दिए, 7 फिर 6 नंबर को दिए, फिर 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर जमींदार यहाँ पर आए। यहाँ से आने के बाद फिर अंग्रेज को मिलता था। मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि अगर कोई 100 रुपया अगर बाय दी वे किसान जो यहाँ पर जो पहले जो है यहाँ दो डिप्यूट में हुआ था, तो मान के चली कि 100 रुपया अगर उसको टैक्स पे करना होता था, पहले जमींदार थे तो ये अगर 10 रुपया रखते थे 90 रुपया जो ब्रिटिश सरकार। अब क्या होगा कि 100 रुपया अगर किसान का इसका है तो 10 जगह मान लीजिए 10 रुपया इसको देना पड़ा, 10 रुपया इसको देना पड़ेगा, 10 रुपया ये लिया, 10 रुपया ये लिया। ऐसे ऐसे करते करते जो है जमींदार जो किसान का जो स्थिति जो है 100 रुपया का जो टैक्स जो है पे होते होते 10 जगह में कम से कम 90 जो है 9-10 जगह जब इसको बंटने लगा तो 90% जो है जमींदार को जो है किसान जो है टैक्स करना पड़ा। क्योंकि नहीं करते थे तो ये जमींदार जो है किसानों पर तंग किया करते थे, उसको जमीन को हड़पने का काम करते थे। तो मजबूर होके जो है किसान इसको जो है वो टैक्स देना के लिए पाबंद हो जाते थे। तो मान लीजिए होते होते हुए जो है ये इसको देते देते ये कर ठो क्या कि बढ़ा दिए। तो बढ़ते बढ़ते इसको इतना बोझ हो गया कि अगर 100 रुपया अगर किसी के पास अगर किसान के पास है तो 90 रुपया जो है ये सब कर में चल जाता था। मात्र जो है 10 रुपया ही जो है किसान वर्ग को बच पाता था। आप 10 रुपया बात कीजिए या मान लीजिए है ना कि 10 शेर अनाज का बात कीजिए, जो भी रहे, तो ये सिचुएशन होता था। तब किसानों पर क्या होता था, किसान अगर काम करे, मेरा कहने का मतलब है कि कहीं हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी के करने के बाद जो है हमको अगर 100 रुपया मिलता है हाजिरी और उसको हमको 9 जगह देना पड़ता है तो मेरा कितना बचता है 10 रुपया। तो हम गुस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो बस यही चीज है कि 100 रुपया कमा रहे हैं हम, उपज मेहनत कर रहे हैं हम, और वो हम किसको दे रहे हैं, जमींदार को दे रहे हैं। तो इसमें क्या जमींदार क्या कर, जमींदार फिर किसको दे रहा है, अंग्रेज सरकार को दे रहा है। तभी इस तरह का एक विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ, किसानों वर्ग जो है क्रोधित हुए। इस प्रकार से जो है पूरा जमींदारी प्रथा जो है चलता ही रहा। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहीं से जो है पूरा सीएनटी का जो है एसपीटी को आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। जब तले हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कैसे आता है, इसकी स्थापना कैसे होता है, और इसके दौरान जो है कैसे अंग्रेज जो है झारखंड में घुसे और कहां अटैक किए, इसके बारीकी से जानेंगे। और इसी बीच में जो है पलासी युद्ध है, बक्सर युद्ध है, ये सब का जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बता दे रहे ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि सीएनटी एसपीटी ये मुद्दा जो है झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हम एक वीडियो के माध्यम से जो है
पूरे जानकारी नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में जो है CNT SPT को हम लोग देखेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे और झारखंड में जो है किस प्रकार से जो है अंग्रेज घुसे, प्रवेश किए और कहां से घुसे और किस प्रकार से जो है अंग्रेजों को झारखंड में क्या फायदा मिला। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय हिंद।